मंत्री वीरेंद्र सिंह के साथी कार्यक्रम के तहत सोनीपत रोड स्थित रेस्ट हाउस में आज साथियों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2 अक्टूबर को जींद के एकलव्य स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम को राजनीति से ऊपर उठकर कार्यक्रम बताया और उसमें जो लोग शामिल होंगे वे गैर राजनीतिक होंगे। इस दौरान उन्होंने जगत महान संवाददाता से बात करते हुए मौजूद सरकार सहित पिछली सरकारों के 76 साल के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि 76 साल में गरीब को जो हक मिलने चाहिए थे, जिससे गरीबी दूर होती, वे उन्हें नहीं मिले। उन्होंने इससे भी आगे बढ़ते हुए कहा कि 2004 के बाद जो हरित क्रांति आनी थी उसे भी अब मंदा बताया। उन्होंने कहा कि जिसका हक है उसे वह मिलना चाहिए, जो नहीं मिला है। इस दौरान उन्होंने जगत महान न्यूज के दूसरे कड़वे सवालों का जवाब भी खुलकर दिया। 70 साल बनाम 10 साल की लड़ाई है, असमानता की लड़ाई है और इन इश्यूज को लेकर आपने एक नई शुरुआत की है। तो क्या लगता है कि आप पार्टी से अलग जाके इन चीजों में सुधार ला पाएंगे, जबकि आप लगातार 42 साल कांग्रेस में रहे और आप एनडीए में भी? देखो, एक तो आपका ये सवाल ही है, कोई मायने नहीं रखता कि 70 और 10 साल। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे इकट्ठे कर लो। 76 साल की बात है। 76 साल में देश में जिस गरीब तबके को उसके हक मिलने चाहिए थे, जिससे गरीबी दूर होने की बात कही जाती है, देश में किसान की हालत में एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन आना चाहिए था जो ग्रीन रेवोल्यूशन में नजर आया था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का 20 साल 25 साल के बाद अब 2004 से 2005 से वो ठंडा पड़ गया सारा काम। पिछले 15-20 साल में जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा खास तौर पे हरियाणा पंजाब के किसान को हुआ, अब वो उसको बोलते हैं कि प्लेटो आ गया, अब तो वो बढ़ नहीं रहा। तो इसलिए ये सारी चीजें हमारे को दोबारा से देखनी चाहिए कि जिसका हक है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये लोग कहते हैं जीने के लिए तो रोटी का आपने ठेका ले रखा है, दूसरों को खिलाए हम भूखा रहे। किसान की हालत ये है कि आज वो अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई के लिए उसके पास पैसा नहीं, आज अच्छा रहने के लिए उसके पास पैसा नहीं। और ये तो उसकी हालत है जो हरियाणा पंजाब का, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ हरित क्रांति आई। यूपी और बिहार के अंदर चले जाओ, वहां तो आप, मैं कहूँ कि मैं अगर व्याख्या करूं तो आप भी कहोगे कि ऐसी हालत है। सर, मेरा प्रश्न ये था, जैसे 42 साल की राजनीति का आपका अनुभव रहा, हमने सुना कि जब सत्ता में होते हैं तब ये मुद्दे दूर हो जाते हैं। अब जब आप सत्ता से दूर हैं तो अब आपने इन चीजों को, एक आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने की जो आप दावा कर रहे हैं, देखिए बात ये होती है कि सत्ता में रह के भी मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहा और वो मेरे को हर चौथे दिन कह दिया करते, भाई साहब ये बयान क्यों दे देते हो, मगर तू मत दे, मैं तो दूंगा। तो मैं किसी से यूं नहीं है कि मैं सत्ता में रहा तो मैं अपनी बात मैंने नहीं कही। और आज तो आपने देख ही लिया, आज तो मैं सत्ता में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बीजेपी में हूँ। लेकिन बीजेपी में भी मेरे विचार जो है उनकी अभिव्यक्ति करता हूँ। इसको मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर भारत के अंदर स्वस्थ और स्वच्छ डेमोक्रेसी रखनी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो लोगों को बोलने का अधिकार देना पड़ेगा। तो बोलने की जो आप बात कर रहे हैं ना, अभी जैसे इंडिया गठबंधन, इंडिया वर्सेस एनडीए, उसमें कहीं ना कहीं एक धर्म की बात शुरू होगी, सनातन धर्म की। तो आपकी नजर में धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म क्या रहेगा, ये क्या माहौल रहेगा, मतलब इसका क्या फ्यूचर है? मेरा सबसे सवाल होता है। धर्म तो हर आदमी अपने अपने विचारों से, जिस भी धर्म में है, उससे प्रभावित हो गई और उसके पूरक भी उसी धर्म को मानते आए, तो वो ठीक है, धार्मिक होना अच्छी बात है वो। और हमारा जो सामाजिक जो विकास है, सोसाइटी का इवोल्यूशन, वही तो है जो जिसने धर्म के उसमें समाज को विकसित किया है। लेकिन धर्मांधता, इसमें फर्क है। धर्मांधता का मैं कट्टर विरोधी हूँ और मैं तो शुद्ध आर्य समाधि हूँ, इसलिए मेरे को कोई लेना देना नहीं इस बात। आप सत्ता में रहे सर, मैं जींद की अगर बात करूं तो ये कह रहे हैं कि भी रखवाली नहीं कर पाए चौधरी वीरेंद्र सिंह जींद की। उनको कितनी बार ताकत मिली, कितनी बार उनको मौका मिला। अगर वो रखवाली मजबूत एक चौकीदार के तौर पे होते तो आज उनको हराने वाला उनके अभी आपके एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि जी वो चौटाला भी लड़ेंगे चीफ मिनिस्ट्री की लड़ाई, दूसरा कह रहा है वो भी कह रहे हैं कि वो भी लड़ेंगे जी। क्या
आप भी लड़ो। ये जो पॉलिटिकल जो सोच मैंने पैदा की है, जिससे ये मेरे अपने एफर्ट से है, और मैंने ईमानदारी की राजनीति की है, मैंने लोगों को बेवकूफ बना के राजनीति की। और आज भी मैं ये दावे से कहता हूँ कि जींद में जितना मेरा योगदान है विकास के कार्यों में, किसी का हो तो मेरे को बताओ। फिर क्यों बार बार आपको ये विकास की बात करनी पड़ती है कि अब तक जींद बहुत पिछड़ गया? मैंने बहुत सुनी है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि जींद इसलिए पिछड़ गया कि जींद में लोग रैली करते हैं, जय जयकार करवाते हैं, कभी धर्म युद्ध, कभी दूसरा युद्ध, कभी तीसरा, कभी बंसीलाल जी का, कभी भूपेंद्र हुड्डा का, और अब तो आप पार्टी भी वहां कर रही है। तो उनको मैं कह रहा हूँ भले आदमियों, जींद से कुछ तो उन सारे युद्धों का जवाब होगा ये? नहीं, जवाब नहीं। मैं एक नई सोच पैदा करना एक चाहता हूँ, ताकत के साथ एक वर्चस्व कायम करने की लड़ाई आ गई। नहीं, वर्चस्व नहीं। आप फिर वही पॉलिटिकल बात करते हो। मैं आई एम ट्राइंग टू सी दैट देयर शुड बी ए सिचुएशन जिसमें लोगों को नई सोच पैदा करने का मौका मिलेगा। हाँ भाई, ये बात है। तो ये पूरे हरियाणा से ऐसी सोच पैदा करने के लिए पूरे हरियाणा से लोगों को जोड़ा जाएगा, युवाओं को? बिल्कुल कोशिश यही है, और इसमें अलग अलग तरीके से, क्योंकि अब मैं ये तो नहीं कहता कि सारा देश मेरे पीछे पीछे चल पड़ेगा, लेकिन मेरा एक प्रयास है कि भाई एक नए तरीके से पुरानी बीमारियों का इलाज ढूंढा है। हो सकता है वो अब कोई कहे कि जी आपको आयुर्वेदिक से इलाज कराना चाहिए क्योंकि एलोपैथी में आपका इलाज फेल हो गया। तो इसी तरह राजनीति है कि राजनीति में ये कहना कि मैं 2500 पेंशन है, दूसरा कह देगा मैं 5000 दूंगा, तीसरा कह देगा मैं 6000 दूंगा, इससे गरीबी दूर नहीं होती। गरीबी को मिटाना है तो उसकी जड़ से उसको उखाड़ के फेंको, उसको उसका हक दो, जिसको जो आज अपने आप को, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, आप सोचना, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा महीना पहले कि देश में गरीबी तो अभी है, लेकिन एक्सटेंसिव पॉवर्टी पे हमने कोशिश की है लोगों को बाहर निकालने की। पॉवर्टी इज पॉवर्टी।